बांग्लादेश की टीम ने भाईचारा छोड़ के पाकिस्तान से एक शिकायत कर डाली है और वो शिकायत ये है कि पाकिस्तान वाले उन्हें इंटरनेट सही से नहीं दे रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जानबूझ के नहीं हो रहा। इस्लामाबाद के जिस होटल में बांग्लादेश की टीम ठहरी है वहां इंटरनेट की प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम पूरे पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की आईटी मिनिस्टर शजा असलम ने ऐसा कहा है कि वीपीएन की ओवर यूज की वजह से साइबर सिक्योरिटी इश्यूज हो गए हैं, जिसकी वजह से समफायर रिलेटेड इश्यू है। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री, पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री सब की सब इस वक्त सफर कर रही हैं और इसी वजह से बांग्लादेश की टीम भी सफर कर रही है। पाकिस्तान की आईटी मिनिस्ट्री ने ये मैसेज दिया है कि अभी इसके ऊपर काम चल रहा है और जब तक ये सिक्योरिटी इश्यूज को सही नहीं किया जाएगा तब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करती रहेगी और तब तक ये इंटरनेट इश्यूज बांग्लादेश टीम को फेस करने पड़ेंगे। बांग्लादेश वालों के भी कंसर्न बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सबको पता है कि फिलहाल बांग्लादेश में क्या चल रहा है। अभी बांग्लादेश पाकिस्तान में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो अब बांग्लादेश वालों को अपनी कंसर्न है अपनी फैमिलीज की, अपने फ्रेंड्स की, और वो चाहते हैं कि घर से कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहे। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट के ये हालात हैं कि व्हाट्सएप मैसेजेस तक सही से डिलीवर नहीं हो रहे हैं, तो बाकी आप चीज छोड़ ही दीजिए। जब व्हाट्सएप मैसेज जैसी सिंपल चीज भी डिलीवर नहीं हो पा रही सही टाइम पे, तो बाकी इश्यूज तो क्या ही रिजॉल्व होंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान में ये मेजर इश्यू है और मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरीके के इश्यूज रहेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त इतनी सारी टीम्स जो आएंगी, इतने फॉरेन प्लेयर्स आएंगे, वो भी इस चीज से कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री, इंडिया में अगर इंटरनेट 2 से 3 घंटे भी डाउन हो जाए तो हंगामा सा मच जाता है। आप इमेजिन कीजिए, पाकिस्तान में ये ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से चल रहा है, शायद उससे भी आगे से, और अभी तक ये रिजॉल्व नहीं हो पाया है। अब वीपीएन से रिलेटेड क्या इश्यू है, साइबर सिक्योरिटी का क्या इश्यू है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये चल रहा है। और साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान ने अपना सेकेंड टेस्ट मैच जो बांग्लादेश के साथ था वो भी रावलपिंडी में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि लाहौर में इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वैसे में गेम होना पॉसिबल नहीं है। लास्ट वीक न्यूज आई थी कि बिना स्पेक्टेटर्स के वहां मैच खेला जाएगा, जिसको लेके कामरान अकमल, बासित अली और बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स ने ऐसा कहा था कि ऐसी क्या मजबूरी है कि एक तो पाकिस्तान में वैसे भी क्रिकेट कम होता है और ऐसी जगह पे मैच रखना जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिना स्पेक्टेटर्स के। इतने सारे ग्राउंड्स हैं, मुल्तान है, आपका कराची है, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी है कि वहीं मैच खेलना है जहां पे कंस्ट्रक्शन है और लोग नहीं आ सकते। तो उस चीज को देखते हुए वहां के इंजीनियर से कुछ बातचीत हुई है, जो कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। उन्होंने सजेस्ट किया कि मेरे ख्याल से जब टीम्स यहाँ खेलेंगी तो काफी डिस्टरबेंस और डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि काफी कंस्ट्रक्शन के वक्त आपको पता है काफी आवाज होती है। इनफैक्ट अगर किसी स्टैंड को तोड़ा जाए तो वहां पर काफी डस्ट और इस तरीके की भी चीजें हो सकती हैं जो प्लेयर्स के लिए डिस्ट्रैक्टिंग हो सकती है। बातचीत यही हुई थी और पीसीबी रनिंग अगेंस्ट टाइम, तो इसलिए पीसीबी वालों ने ये कहा था कि हम कंस्ट्रक्शन एक दिन के लिए भी नहीं रोक सकते, वरना बातचीत ये भी हुई थी कि 5 दिन के लिए अगर कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाए। लेकिन क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मिलजुल कर यही डिस्कशन हुआ पीसीबी और कंस्ट्रक्शन टीम के बीच की यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल मैच फिलहाल नहीं कराया जाए और इंटरनेशनल वेन्यू को चेंज कर दिया जाए। तो रावलपिंडी को ही ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि सेकंड टेस्ट वहां होल्ड हो। तब रावलपिंडी है, बांग्लादेश है, बाबर आजम है, समझ सकते हो भाई। तो अब बहुत सारी चीजें होने वाली हैं इस सीरीज में, बारिश के भी चांसेस हैं, तो अब देखते हैं कि ओवरऑल क्या रिजल्ट आता है। लेकिन फिलहाल आई वुड यही सजेस्ट कि जो भी फॉरेन टीम्स आती हैं वो इस तरीके की बेसिक, मैं कहूंगा इंटरनेट इज नाउ अ बेसिक नेसेसिटी। अगर इस तरीके की बेसिक नेसेसिटीज भी प्लेयर्स को प्रोवाइड नहीं की जाएंगी तो वो डेफिनेटली कंप्लेंट करेंगे, चाहे वो बांग्लादेश के हों या ऑस्ट्रेलिया के। आई एम श्योर कि अगर ये शायद इंग्लैंड न्यूजीलैंड की टीम होती, क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम वो आए थे तो वो ब्रेकफास्ट की भी कंप्लेंट कर रहे थे। तो उस तरीके की टीम्स अगर यहाँ आएंगी तो ये दिस इज अ वेरी बिग रीजन, और आई एम श्योर कि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले इस तरीके के इश्यूज पाकिस्तान रिजॉल्व कर ले, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ना सिर्फ बाकी चीजें, ये सब चीजें भी मैटर करेंगी। वैसे भी पीएसएल में कई प्लेयर्स जो बड़े प्लेयर्स नहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं
ऐसी न्यूज आई थी कि वो आउट ऑफ आप कह सकते हो कि सामने नहीं आकर के पीछे से उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है कि पाकिस्तान में इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपको पता है कि ऑल द यूरोपियन प्लेयर्स, आप मैं कह सकता हूँ इंग्लिश प्लेयर्स हो या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हो, दे लाइक टू हैव अ ड्रिंक आफ्टर द गेम, बट पाकिस्तान में अल्कोहल इज बैंड। तो वहां पर वो भी एक चीज है जो कि शायद एक छोटे टूर के लिए प्लेयर्स एडजस्ट कर ले, लेकिन 1 डेढ़ महीने के लिए इस तरीके से कोई एडजस्ट करने को रेडी नहीं होता। और उसके बाद अगर आप इंटरनेट के ऊपर भी रोक टोक लगा दोगे फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो आई होप कि इस चीजों को रिजॉल्व किया जाए, जब फॉरेन प्लेयर्स आए तो उन्हें इस तरीके की बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।